नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एच डी यादव का जो 8 चैप्टर होता है उस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए उसके कितने क्वेश्चन लगाएंगे, उसके हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन लगाएंगे। जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बेसिक से वो लोग सीखना चाहते हैं या फिर उन लोग लगा नहीं पाते हैं, तो देखिए आप लोगों को देखिए समझ में आएगा। अगर आप लोग सही से लगाते हैं या मेहनत करते हैं मैथ पे तो आपको पक्का 100% मैथ आ जाएगी। केवल आपको सही से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर 4 भाइयों की आयु का योग जो जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? अब देखिए इसमें आपको कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है आप अगर सही से पढ़ते हैं या सही से लगाएंगे, एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, आपको 100% आ जाएगा। कोई भी 4 भाई है, आप देखिए 4 भाई कहा है, आप लोग कोई भी नाम मान लीजिए हम लोग ए नाम मान लेते हैं, ए बी के बाद देखिए सी के बाद डी। अब देखिए ए बी सी डी ये हम लोग 4 भाई मान लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो 4 भाई है उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। योग कह दिया, योग का मतलब होता है जोड़। चलिए जोड़, इन लोगों का जोड़ कितना है? इन लोगों का जोड़ है जो 56 वर्ष है। ठीक, हम लोगों ने 56 वर्ष कर दिया। अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। अब इन लोगों में अंतर समान रूप से 4 वर्ष, यानी कि सभी में 4 वर्ष का अंतर का हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि एक 4 वर्ष का है तो एक 8 का होगा, एक 12 का होगा, एक 16 का होगा। तो आप लोगों को वो निर्णय लेना है कि आप लोग नंबर कौन सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम मान लेते हैं 0 नंबर ले लेते हैं। आपको जैसे 4 लेना है तो यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, फिर 12 करना पड़ेगा, 16। हम 0 लेते हैं तो 0 के बाद यहाँ हमको 4 लेना पड़ेगा, 4 के बाद यहाँ पर हमको 8 लेना पड़ेगा, 8 के बाद यहाँ हमको 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि अंतर 4 का है। देखिए 4 का अंतर हमारा आ रहा है। देखिए सभी में 4 का अंतर है, जैसा कि सवाल में कहा था 4 का अंतर होना चाहिए, तो देखिए 4 का अंतर है सभी में। ठीक है, अच्छा सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? आपको पता चल रहा होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा भाई हो जाएगा, ये नंबर छोटा है तो छोटा भाई आ जाएगा। ठीक है, हमें सवाल में कहा है इन आयु का योग 56 वर्ष है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इनकी आयु का योग कितना है। हम लोग जोड़ देंगे, 12 8 कितना होता है 20, 20 और 4 कितना होता है 24। यानी कि जो इनकी आयु का योग निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 24। लेकिन सवाल में कह रहे हैं 56। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 56 को 24 जो 24 है हम 56 से घटा देंगे। तो घटा देंगे, देखिए 6 में से 4 गई 2, 5 में से 2 गई 3। ठीक, कितना आया? 32 आया। अब जो 32 बचा है वो हमें इन चारों में बांटना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास 20 रुपए हैं और 20 रुपए है हमें 5 भाइयों में बांटने हैं, या हम कहते हैं 4 भाइयों में बांटने हैं। तो 20 रुपए को हम 4 भाइयों में कैसे बांट देंगे? 20 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने का? 5 का। तो 5 चौको 20 है ना, क्योंकि हमें सबको 5-5 रुपए बांटने हैं और 4 भाई हैं। तो कितने भाई हैं? मतलब 4 भाई हैं तो हमें 20 रुपए मिले हैं तो हमें बराबर बांटने हैं। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी 5-5 रुपए हम हर भाई को दे सकते हैं। इसी प्रकार 32 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 32 रुपए हैं। हमें बांटने कितने में? 4 में। तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना? 8। यानी कि हम 8-8 रुपए सभी में बांट सकते हैं। तो 8 हमने इसको भी दे दिया, 8 बी को और फिर 8 सी को और 8 डी को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 0 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 8 हो जाएगा। और देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 8-8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और देखिए 12-8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया? देखिए 8 12 16 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भाई की पूछा है तो 20, सबसे छोटा भाई की पूछता तो 8, यही हमारा आंसर। तो आंसर हमारा 20 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका? जो 20 है इसका देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको केवल सिंपल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन आपको समझ में आएगा, ये बात की गारंटी लेते हैं हम, है ना। तो आपको सही से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है
पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। ये जो सवाल का क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी आपको एग्जाम हो, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। और ये सवाल बहुत ही ईजी है, लेकिन सब लोग ढील देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा नहीं होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए पिता है, पुत्र है, चलिए हम पिता को हम लोग एफ से मान लेते हैं और पुत्र को हम लोग एस से मान लेते हैं। सन माने पुत्र, फादर माने पिता। ठीक है, इन दोनों की आयु का योग जो बता रहे हैं 46 वर्ष है। ठीक, हम लोगों ने 46 वर्ष कर दिया। तो आयु का योग कह दें या एक साथ मिला के कह दें या जोड़ कह दें, तो आप लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा 5 वर्ष पहले, अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो पहले को हम लोग ऊपर लिखेंगे, अगर बात की जाए तो हम लोग नीचे को वैल्यू लगाएंगे। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 11 गुनी है। देखिए 11 गुनी, देखिए इसको हम लोग अगर 1 मानेंगे तो 1 का हम लोग 11 गुना करेंगे तो देखिए 11 आ जाएगा। ठीक है, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 11 गुनी, देखिए पुत्र की आयु 1 मान लीजिए तो पिता की 11 गुनी हो गई। देख लीजिए 11 गुनी हो रही है ना, देख लीजिए 11 गुणा कर देंगे 11 गुनी। अगर यहाँ पे हम लोग पुत्र की 2 मान लेते तो 2 का 11 गुना कितना हो जाता, 22। 3 मान लेते, 3 का 11 गुना 33 हो जाता। अगर 5 मान लेते, 5 का 11 गुना तो 55 हो जाता है। ऐसे आप लोगों को समझ लेना है। तो हमने 1 मानी है तो 11 गुनी हो गई। अच्छा, ये हमें कब की दे रखी है, 46 वर्ष की दे रखी है। जो रेशियो हमें दे रखा है वो किसका दे रखा है, 5 वर्ष पहले का दे रखा है। तो हमें क्या करना है, वर्तमान से हमें 5 वर्ष पहले जाना होगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले ये भी जाएगा और 5 वर्ष पहले ये भी रहेगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष होगा। यानी कि हमें ये रेशियो जो दे रखा है कब का, वर्तमान का दे रखा है, प्रेजेंट का दे रखा है, लेकिन हमें पहुंचना है 5 वर्ष पहले। कैसे पहुंचेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, 46 में से 10 घटा देना है। देखिए घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें किस में जाना है, 5 वर्ष पहले जाना है। ये हमें प्रेजेंट में है। मान लीजिए हम प्रेजेंट में अभी 20 के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होते, 15 के। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 29 के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होते, 24 के। यानी कि हमें 5 घटा देना है। तो इसी प्रकार आपको 46 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए 36 हम लोगों ने कर लिया। ये समझ में ना आए पॉइंट तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर समझा देंगे दूसरा क्वेश्चन लाके। तो देखिए हम लोगों ने 36। अब देखिए जो रेशियो हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेशियो हमें 5 वर्ष पहले दे रखा था और ये जो एज दे रखी थी जोड़, वो वर्तमान दे रखी थी। अगर ये भी जोड़ जो देता कितना, अगर ये लोग 5 वर्ष पहला का ये जोड़ दे देते तो हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते, 11 1 12 बराबर 46, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो इसी प्रकार हम लोग 11 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 12 बराबर हम लोग कितना कर सकते हैं, 36। तो 1 बराबर कितना होगा, 36 में 12 का भाग दे देंगे, तो 12 5 24 बात है 36, 3 आया। तो हम लोग 1 बराबर 3 और 11 बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। देखिए जो पुत्र की आयु आई वो 3 आई है, और देखिए जो पिता की आयु आई 33 आई। देखिए 11 गुनी है ना, 3 की 11 गुनी 33 हो गई। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये हमारी 5 वर्ष पहले की है। तो हम लोग वर्तमान में जाएंगे तो 5 ऐड करेंगे। अब हम लोग चलिए वर्तमान में पहुंच रहे हैं। तो 33 और 5 कितना होता है, 33 5 होता है 38, और 3 और 5 कितना होता है, 8। ठीक है, ये हम लोग चलिए वर्तमान में पहुंच गए। कब, वर्तमान में। जैसे 46 वर्ष था वैसे हम लोग वर्तमान में हम पहुंच गए, लेकिन हमें 5 वर्ष बाद कर रहा है। जैसे कि हम लोग अभी 8 के हैं वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो 13 के हो जाएंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में 10 के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको 5 ऐड कर लेना है। तो 5 ऐड कर लेंगे, 8 और 5 कितना होता है, 13। इसी प्रकार यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे, 38 और 5 कितना होता है, 38 5 होता है 43। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं 43 और 13। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो बता देना। हम लोग डायरेक्ट अगर 10 ऐड कर देते तो आपको समझ में नहीं आता।